नाज़रीन गिरामी, जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से अहले जन्नत के लिए हजारों नेमतों में से एक अजीम नेमत जन्नत की हूर होगी। हूर अरबी जुबान में सफेद और खूबसूरत नक्शो निगार वाली औरत को कहते हैं। जन्नत में नेक बीवियों के अलावा मोमिनीन को अल्लाह ताला की तरफ से कम अज कम 72 हूरों और नशीली आंखों वाली हूरें अता की जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में सबसे कम दर्जे के जन्नती को 80,000 खादिमाएं और बेहतरीन हूरें अता की जाएंगी। जन्नत की हूरें निहायत ही खूबसूरत, सुर्ख सफ़ेद रंगत और ऐसे चमकदार मोतियों की तरह होंगी जिनका सही बयान सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की हूरों की एक किस्म वो है जिसको देखकर नज़र हैरान हो जाएगी। उनकी खास बात यह होगी कि उनके लिबास के अंदर से भी उनकी पिंडली का गूदा नजर आ रहा होगा। हुरैन की नर्म नाजुक और साफ सुथरी रंगत की वजह से उनकी तरफ देखने वाला अपना चेहरा उनके जिगर में देखेगा जैसा कि आईने में देखता है, और आयन की आंखें निहायत खूबसूरत होंगी। जन्नत की हूरों, और ये इंसान के हम उम्र को कहते हैं, यानी उन हूरों की उम्रें जन्नती लोगों की उम्रों के बराबर होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनियावी औरतें हूरों में से 1000 गुना ज्यादा अफसल होंगी। जन्नती अगर दुनिया में एक नजर डाल दे तो उसके नैन और हुस्न से चांद और सूरज के हुस्न को मांद कर दे। उस पर याकूत का ताज होगा। जन्नती हूर की बाएं तरफ उसके बालों की 1,00,000 जुल्फे होंगी। ये जुल्फे 1000 याकूत के मानिंद होंगी। बाज रिवायत के मुताबिक जवाहरात और जन्नत की खुशबू और उसके बालों के नीचे होगी। जन्नती औरत की एक तरफ 1,00,000 खादिमाएं होंगी और हर जुल्फ एक खादिमा के हाथ में होगी, और दाएं तरफ भी ऐसा ही होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में हूर ऐन एक मजलिस हुआ करेगी। ये मजलिस ऐसी खूबसूरत आवाज में गीत सुनाएंगे, दिलकश आवाज में गीत सुनाएंगे कि मखलूक ने ऐसी नगमाती आवाज कभी नहीं सुनी होगी। ये कहेंगी कि हमेशा रहने वाली हैं, हम कभी फना नहीं होंगी, हम राजी रहने वाली हैं, हम कभी नाराज नहीं होंगी। बशारत हो उसके लिए जो हमारा शोहर बना और हम उसकी बीवियां। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुरैन ये तराना गाएंगी तो दुनिया की औरतें उनके जवाब में ये तराना कहेंगी, हमें नमाजें पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है और तुमने नमाजें नहीं पढ़ी। हमने रोज़े रखे हैं और तुमने रोज़े नहीं रखे। हमने वज़ू किए हैं और तुमने वज़ू नहीं किए। हमने ज़कात और सदक़ात अता किए हैं जो तुमने नहीं किए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जवाब के साथ दुनिया की औरतें गालिब आ जाएंगी। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मेरे पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? तो मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरी खाला हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, जन्नत में बुढ़िया दाखिल नहीं होगी। ये इरशाद सुनकर उस औरत को इतनी परेशानी लाहिक हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हम उनको नए सिरे से पैदा करेंगे। और आपने इस बुढ़िया को रोते हुए देखा तो फरमाया कि उसको बताओ कि उस दिन ये बूढ़ी नहीं होगी बल्कि जवान होगी। नाजरीन, हुरैन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया। ये जन्नत में उन लोगों की बीवी होगी जिन्होंने दुनिया में नेक अमल किए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुरैन 3 चीज़ों से पैदा की गई है। उनके जिस्म का निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है, दरमियानी हिस्सा अंबर का है, ऊपर का हिस्सा खुशबू का है। उस वक्त ये औरतें जन्नत से झांक कर देख रही होंगी। पहला गरोह जब हिसाब व किताब से फारिग होकर जन्नत में पहुंचेगा तो वो औरतें उनको देख रही होंगी। जन्नत की औरतें जब अपने नौकरों से कहेंगी कि जाकर देखो तो सही हिसाब व किताब में मेरे शोहर के साथ क्या हुआ, तो जब वापस आने में देर कर देगा तो दूसरे को भेजेगी, वो भी देर कर देगा तो तीसरे को रवाना करेगी, तो फिर अल्लाह आकर कहेगा कि मैंने उसको मैदान आदल के पास छोड़ा है, दूसरा कहेगा मैंने उसको पुलसिरात के पास छोड़ा है, और तीसरा उसे कहेगा कि वो जन्नत में दाखिल हो चुका है। चुनांचे वो जन्नती औरत अपने शोहर का जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर उसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेगी। तो नाज़रीन, ये जन्नत के मनाजिर उन लोगों के लिए हैं जो दुनिया में नेक अमल करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेक लोगों में शुमार फरमाए। आमीन।